हाँ तो दोस्तों, ये जो है हमारा बॉयलर कोड बिल्कुल रेडी है। बॉयलर प्लेट लिखने के बाद हम जो है ना अब यहाँ पे सीखने जा रहे हैं कि हम किस तरह स्ट्रिंग लिखते हैं। स्ट्रिंग से मुराद किसी चीज़ की किसी प्रोडक्ट का नेम, किसी कंट्री का नेम या फिर इवन किसी इंसान का नेम हम किस तरह शो करते हैं और किस तरह हम उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले तो इनपुट लेने से पहले हम स्ट्रिंग को ज़रा किसी और तरीके से डिक्लेयर करते हैं। तो स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं स्ट्रिंग, क्योंकि ये डेटा टाइप है। मेमोरी को पता चले कि ये डेटा हम इनपुट ले रहे हैं ये कौन सी टाइप का है, तो मेमोरी को पता चल गया कि ये डेटा मतलब स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, लेकिन उस डेटा का नाम क्या है? फॉर एग्जांपल उसका नाम है नेम या फिर एज तो इंट है, लेकिन या फिर कंट्री या फिर प्रोडक्ट नेम। ठीक है, नेम इज़ इक्वल टू, याद रखना हम पैरेंथेसिस के अंदर ही लिखते हैं नेम को। अगर हमें मैन्युअली लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं नेम को। आपने पहले देखा कि हम इंट एज को जैसे ऐसे लिखते थे, इंट एज इज इक्वल टू 20, लेकिन हम इसको पैरेंथेसिस के अंदर नहीं लिखते थे। ये जो डबल कोड है, डबल कोड के अंदर नहीं लिखते थे, लेकिन हम यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप्स ऑफ डेटा है। ठीक है, स्ट्रिंग लिखने का ये तरीका है C++ के अंदर। ठीक है, हम यहाँ पे जस्ट सी आउट करवाएं फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग को, सी आउट नेम, तो आप देखेंगे बिल्कुल यही नेम शो होगा, हसन। हसन आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जस्ट हसन ही शो हुआ है, क्योंकि मैंने जस्ट यहाँ पे हसन ही नेम में लिखा है और जस्ट मैंने नेम ही प्रिंट करवाया। ठीक है, जो प्रिंट करवाने के लिए हमें नेम को कॉल नहीं करना पड़ता, हमें जस्ट उसके जो है ना मेमोरी लोकेशन को जो मैंने नाम दिया था उसको कॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ अलग किस्म से हम जो है नेम को इनपुट लें और कुछ कोड को बेहतर बनाएं। ठीक है, तो ये रहा हमारा कोड। तो मैंने अब एक स्ट्रिंग टाइप डेटा लिया जिसका मैंने नेम दिया है नेम। ठीक है, या फिर प्रोडक्ट नेम, कंट्री नेम, आप कुछ भी दे सकते हो, कॉलेज नेम। ठीक है, या आप खाली एन भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप नेम दें, आप एन भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक जो है ना मैसेज जनरेट करना चाहता हूँ स्क्रीन के ऊपर, जो लिखे कि इंटर यूर नेम। ये यूज़र को जस्ट कहेगा कि आप अपना नेम इंटर करो। ठीक है, इसका जो है ना ये कांस्टेंट है, इसका कोई भी मसला नहीं है कि अगर इसके अंदर आप कुछ गलत लिखते हो, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, सेंटेक्स मिस्टेक, ये इसके अंदर सेंटेक्स कुछ नहीं होता, आप इसके कुछ भी कबाड़ लिखोगे चल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, कोड बेटर करना है। तो अब यहाँ पे आके फॉल्ट होता है कि हमें जो है ना अब इनपुट लेना है स्ट्रिंग का। तो हम क्या करेंगे, सी इन मीन्स सी इनपुट। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमने जो इनपुट लेना है उसका नाम है n, तो हम यहाँ पे जस्ट लिखेंगे n। ओके, चलते अपनी कोड को रन करते हैं। हाँ, ये कह रहा है कि इंटर योर नेम हसन। ठीक है, मैंने लिख दिया। यार मज़ा नहीं आ रहा देखते होंगे मीम में, मज़ा नहीं आ रहा। हाँ, मज़ा नहीं आ रहा किस लिए? क्योंकि इनपुट लेने के बाद ये कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हमें। मैं चाहता हूँ कि कुछ रिस्पॉन्स करे, हमें कुछ बताए कि जो है ना आपका नेम ये है या आपने ये इंटर किया है, या फिर कहे कि मेरा नाम पुकार के कहे कि आप जो है ना अपना एज इनपुट करो, मतलब कुछ रिस्पॉन्सिव अच्छा हो। तो इसके लिए मैं फिर से कहूँगा कि मुझे अगर स्क्रीन पे कुछ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सी आउट करूँगा, सी आउट, और ये सी आउट से पहले मेरा नाम ले n। ठीक है, उसके बाद ये कहे कि n इंटर यूर एज। क्या? n मीन्स मेरा नाम, मैं जो नाम इंटर करूँगा वो n में आएगा। अगर मैं इनपुट में हसन लिखता हूँ तो हसन इंटर यूर एज। अगर मैं इनपुट में शाहरुख खान लिखता हूँ तो ये कहेगा शाहरुख खान इंटर यूर एज। ठीक है, तो फिर से हमें क्या करना होगा, हमें फिर से एज इनपुट लेनी होगी, लेकिन उससे पहले हमें एज को डिक्लेयर भी तो करना होगा, इंट एज। ओके, तो हमने एज को भी डिक्लेयर कर दिया, किस नाम से? एज नाम से। ठीक है, फिर हम सी इन लेंगे और हम एज को इनपुट लेंगे। ठीक है, जो एज की वैल्यू होगी वो एज में ही स्टोर हो, तो इसलिए हम एज लिखेंगे। सो चेक करेंगे ये कोड को। हाँ, इंटर यूर नेम, मैं लिखता हूँ हसन। ठीक है, हाँ ये कहेगा हसन इंटर यूर एज। यार थोड़ा जो है ना गैप होना चाहिए हसन के बीच में, लेकिन ठीक है वो करते हैं। तो मैं एज लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल अपनी 20। ठीक है,
हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा गैप हो, तो सिंपली मैं ऐसे भी गैप दे सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ तो गैप ज़्यादा हो, हसन इंटर योर एज के बीच में गैप ज़्यादा हो, तो मैं क्या करूँगा, टी, टी मीन्स टैब, टैब मीन्स 4 टाइम स्पेस, 4 टाइम स्पेस, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा, हाँ ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, फिर भी ठीक है, हसन इंटर योर एज, ठीक है। और एज में इंटर करूँगा, उसके बाद जो है ये कहेगा कि हसन यूर एज इज़, जो मैं इनपुट करूँगा वो शो करेगा, ठीक है। सी आउट, इससे पहले मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा नाम ले, तो क्या कहेगा, हसन मीन्स एन, क्योंकि मैं जो भी इनपुट करूँगा वो एन में स्टोर होगा, तो मुझे यहाँ पे एन ही डिक्लेयर करना होगा, ठीक है। हसन यूर एज इज़, अब क्या करना होगा, अब थोड़ा आप भी अपनी माइंड को शार्प करें। यूर एज इज़ 21, 25, 30, 100, जो कुछ कहेगा वो कहेगा जो हम यहाँ पे इनपुट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या इनपुट करेंगे, एज, तो हमें एज ही वापस स्क्रीन पे दिखाना है, तो हम यहाँ पर भी एज ही रखेंगे, ठीक है। हसन यूर एज इज़ एज मीन्स एज इज इक्वल टू एज, जो एज इनपुट करेगा वही वो एज बताएगा कि आपका एज इतना है, ठीक है। टेस्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। हाँ, ये कह रहा है कि इंटर योर नेम, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ इमरान खान, इमरान लिखता हूँ जस्ट, ये कहता है कि इमरान इंटर योर एज, मैं लिखता हूँ इमरान खान की एज कितनी होगी, आई थिंक 56 तो नहीं हो सकती, फिर भी वो यंग लग रहा है, हाँ 45। तो ये कह रहा है कि इमरान यूर एज इज़ 45, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके बीच में भी थोड़ा गैप हो, तो मैनुअली मैंने गैप दे दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रिंग इनपुट लेना, ठीक है। स्ट्रिंग भी हमारा इनपुट हो गया। इसके बाद जो हम नेक्स्ट जाएंगे वो हम जाएंगे डायरेक्टली फॉर लूप पे, ठीक है। तो फॉर लूप कैसे यूज़ करेंगे वो हम अभी सीखेंगे।